इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस का खतरा। देश में अब तक करीब 7,500 केस, करीब 220 की मौत। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से अधिक मामले, केवल पुणे में 300 से ज्यादा केस। गुजरात में 1900 से अधिक मामले, मध्य प्रदेश में 600, वहीं राजधानी दिल्ली में 200 से अधिक केस। 10 राज्यों में ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा। ब्लैक फंगस पर आईसीएमआर की गाइडलाइंस, ध्यान न दिया गया तो ब्लैक फंगस घातक होगा। आईसीएमआर ने कहा इम्यूनिटी कमजोर करता है ब्लैक फंगस, गले जबड़े में दर्द को नजरअंदाज ना करें। ब्लैक फंगस को लेकर बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, सरकार और विशेषज्ञों के जरिए जानकारियां दी जा रही। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए शुगर कंट्रोल, स्टेरॉइड देने की मात्रा और टाइमिंग जरूरी। गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन के इस्तेमाल से भी इसका कोई लेना देना नहीं, ये होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी हो रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फो-बी दवा का उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया गया। कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर अटैक, कहा व्हाइट फंगस गांव-गांव में फैल रहा है। पीएम ने कोरोना महामारी से लड़ने का दिया नया मंत्र, कहा जहां बीमार वहां उपचार। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन को मोदी ने बताया जरूरी, कहा सामूहिक जिम्मेदारी बनाने की जरूरत। पीएम मोदी ने बच्चों को लेकर जताई चिंता, कहा थर्ड वेव बच्चों के लिए बताई जा रही खतरनाक। पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस को बताया नई चुनौती, कहा फंगस से बचने के लिए हर सावधानी बरतें। भारत सरकार के खाते में एक और उपलब्धि, 95% भारत के टेस्टिंग लैब क्वालिटी स्कोर के साथ पास। देश में डीआरडीओ की दवाई का प्रोडक्शन होगा तेज, 3 से 4 कंपनियों से बात कर रही सरकार। डीआरडीओ ने तैयार किया कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी, कोविड से अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी प्रदेश कदम उठाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 824 सामुदायिक केंद्रों में कोविड-19 हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को लिखा खत, मुर्शिदाबाद में 500 बेड वाला कोविड केयर हॉस्पिटल बनाने की मांग। ट्विटर को केंद्र सरकार की चेतावनी, जांच प्रक्रिया में दखल न देने की दी नसीहत। ट्विटर ने बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। भारत सरकार ने 27 अप्रैल से 20 मई तक विदेशों से मिले मेडिकल सामानों को राज्यों को बांटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पर्सनल यूज के लिए विदेशों से मिले ऑक्सीजन जनरेटर पर आईजीएसटी लगाना असंवैधानिक। ओडिशा से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजे गए 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर। टैंकर में 18,460 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई। देश में 2,54,000 से ज्यादा नए केस, 4,142 लोगों की मौत। देश भर में 29,20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का चल रहा इलाज। अब तक 2,95,508 लोगों की मौत। लगातार 9वें दिन नए केस से ज्यादा कोरोना से रिकवर हुए लोग, 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 36,184 नए केस, बीते 24 घंटे में 467 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 29,673 नए मामले, 142 मरीजों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 20,937 नए केस, बीते 24 घंटे में 104 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,644 केस, एक दिन में 555 मरीजों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में केवल 1400 नए केस आए सामने, 54 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 252 मरीजों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,735 नए केस, 172 लोगों की मौत। बुलंदशहर में बाल सुधार गृह में 22 बाल कैदी कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 6,225 लोग कोरोना संक्रमित, 129 लोगों की मौत। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 2,151 बीमार, 46 की जान गई। हरियाणा में 24 घंटे में 5,643 बीमार, 112 की मौत। पंजाब में 24 घंटे में 5,278 बीमार, 172 की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 3,848 नए मामले, 43 की मौत। कोरोना संक्रमण पर जम्मू कश्मीर में सख्ती, बगैर कोविड टेस्ट के राज्यों में किसी भी बाहरी की एंट्री नहीं। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 4,384 नए मामले, 79 की मौत। भोपाल में 31 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की मीटिंग में फैसला। चंडीगढ़ प्रशासन ने 22 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया। कर्नाटक में 5 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं। केरल में भी 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया, मल्लापुरम में ट्रिपल लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केरल में सार्वजनिक जगहों पर ड्रोन से किया जा रहा सैनिटाइजर का छिड़काव।
गांव में 31 मई तक के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया, 23 तारीख को खत्म होनी थी मियाद। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कुछ दिनों से वैक्सीनेशन में कमी आई, इसे बढ़ाना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, लोगों को वैक्सीन लगाइए, देरी मत कीजिए। दिल्ली में 150 वैक्सीनेशन सेंटर बंद, वैक्सीन की कमी बनी बड़ी वजह। देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य बना यूपी, अब तक 4,62,00,000 से ज्यादा कोरोना जांच। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर खुला, गाड़ियों में हो रहा वैक्सीनेशन। हरियाणा के पंचकुला में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन कैंप लगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा टीकाकरण। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, केंद्र को चलाना चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव, चाहे तो राज्यों से पैसे मांगे। उधमपुर में 120 साल की उम्र की धोली देवी से मिले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, वैक्सीनेशन को लेकर साहसिक काम के लिए सराहना की। यूपी में फिर से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई, 1 से 8वीं क्लास के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगाई, गांव के मेडिकल सिस्टम को भगवान भरोसे बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्देश के तौर पर नहीं बल्कि सलाह के रूप में मानी यूपी सरकार, हाई कोर्ट भी ऐसे आदेश ना दे जो पूरे नहीं हो सकते। कोरोना के हालात पर भोपाल डिवीजन के अधिकारी के साथ सीएम शिवराज चौहान की बैठक। कमलनाथ के बयान पर भड़के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्यपाल से मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से कोरोना से हुए 1 लाख से ज्यादा मौतों का प्रमाण मांगा, कहा हिम्मत है तो साबित करें वरना इस्तीफा दें। महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए चलाई जाने वाली शिव भोजन योजना 14 जून तक बढ़ाई, ब्रेक द चेन मुहिम के तहत फैसला। बंगाल के सिलीगुड़ी में एक मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 7 मरीजों को सुरक्षित बचाया गया, कोई हताहत नहीं। कोरोना की अगली वेव से बचाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन का ऐलान, युवाओं और बच्चों के लिए बेड्स बढ़ाए जाएंगे। हरियाणा के सभी बड़े अस्पतालों में खुलेगा उमंग सेंटर, फिजियोथेरेपिस्ट और योगा टीचर की होगी व्यवस्था। एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक, 2011 से 2021 के बीच सफर करने वाले 45 लाख यात्रियों का डेटा लीक। यात्रियों का डेटा लीक होने पर एयर इंडिया की सफाई, पैसेंजर सिक्योरिटी सिस्टम पर हुआ साइबर अटैक। भवानीपुर में टीएमसी के विधायक सोवन देव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद बोले शोवन देव, भवानीपुर ममता की सीट में बस रखवाली कर रहा था। करप्शन केस में नोटिस पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान, कहा ऐसे कई केस हम लोगों पर थोपे जाएंगे। टीएमसी नेताओं को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली बेल, चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट रहना पड़ेगा। एसीजे डिवीजन बेंच का आदेश, नारदा मामले में बड़ी बेंच बनने तक हाउस अरेस्ट जारी रहेगा। कांग्रेस ने देवव्रत सैकिया को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुना। संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, किसानों से बातचीत दोबारा शुरू करने की मांग। एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का स्थायी कमिश्नर बनाया गया, पहले अतिरिक्त भार दिया गया था। सीपीआई के 7 बड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ एनआईए ने फाइल की चार्जशीट, आंध्र प्रदेश और आसपास के राज्यों में सक्रिय था। मुंबई में एपीआई रियाज काजिम को भी नौकरी से बर्खास्त किया गया, एंटीलिया केस में हुआ था गिरफ्तार। रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, बीमार मां की देखभाल के लिए शर्तों के साथ छोड़ा गया। रेप केस में ही उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की। दिल्ली एनसीआर में देर रात बारिश, तेज हवा के साथ बारिश ने बढ़ाई ठंडक, तापमान में गिरावट। हिमाचल के कुल्लू में दर्दनाक हादसा, एनएचपीसी के एक निर्माणाधीन टनल के एक हिस्से के ढहने से 4 मजदूरों की मौत, एक घायल। मुंबई के वडाला में पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते कार जलकर राख, हादसे में कोई घायल नहीं। गोवा में टाउते तूफान की वजह से 140 करोड़ का नुकसान, मृतकों के परिजनों को 4 लाख भी देगी सरकार। मुंबई में 150 ग्राम ड्रग के साथ एक नाइजीरियन गिरफ्तार, इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स की कीमत करीब 18 लाख रुपए। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 8 तस्करों से 9 किलो सोना बरामद, बाजार मूल्य करीब 4.5 करोड़। चीन में आधी रात जबरदस्त भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, लोगों को इमारत से बाहर आने की चेतावनी भी दी गई। स्पेन के अरिको के जंगल में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुआं ही धुआं, आग बुझाने के लिए वाटर प्लेन की ली जा रही मदद। नेपाल में मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान, 12 और 19 नवंबर को मतदान, राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया। रूस ने सीजफायर रोकने पर इजरायल और फिलिस्तीन की तारीफ की, कहा रचनात्मक बातचीत का समय। सीजफायर के बाद गाजा पट्टी पर लौटे स्थानीय नागरिक, 11 दिन के युद्ध में ज्यादातर इलाके तबाह। सीजफायर के बाद गाजा पट्टी में शांतिपूर्वक शुक्रवार की नमाज अता हुई। नमाज के बाद हमास के कुछ समर्थकों ने मार्च भी निकाला।
ईरान ने अपने नए ड्रोन का नाम गाजा पट्टी के नाम पर रखा। 35,000 फीट तक 13 बम ढो सकता है गाजा ड्रोन। म्यांमार की नेता आंग सान सूची की पार्टी को भंग करने की प्रक्रिया शुरू। सेना ने गठित किया स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑस्ट्रेलिया में छात्रों का प्रदर्शन। क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए कदम उठाने की मांग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।